अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आप सबको मोस्ट वेलकम करता हूं अपने ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम के अंदर। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होती है, ये क्या प्रोसेस है। सिंपल तो हम ऑलरेडी सुनते आए हैं कि सांस लेने का अमल रिस्पायरेशन कहलाता है, जिसको ब्रीथिंग भी बोलते हैं। ऑलरेडी हमारे कानों तक यही आवाज गूंजती है जब भी कोई जिस जगह पर ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज होती है रिस्पायरेशन की, तो हमारे माइंड में पहला ख्याल ब्रीथिंग का जाता है कि सांस लेने का अमल रिस्पायरेशन कहलाता है। जी बिल्कुल है, तो ये सांस लेने का ही अमल। अगर ये भी सांस लेने का अमल है, ब्रीथिंग भी सांस लेने का अमल है, फिर इन दोनों में फंक्शन क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, ब्रीथिंग क्या है और सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है या रिस्पायरेशन क्या है। ब्रीथिंग होती है जस्ट सांस लेना, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाना और उसके बदले के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर देना, निकाल देना। जबकि ये जो रिस्पायरेशन होती है इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन तो जाती है, इंजेक्ट तो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। इसलिए जो मुकम्मल प्रोसेस होते हैं, इस मुकम्मल प्रोसेस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो CH बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो हाइड्रोकार्बन्स के बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं। जब वो टूटते हैं उसके अमल के अंदर, उसके नतीजे के अंदर, रिजल्ट के अंदर एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, ATP की एनर्जी के अंदर। जब वो एनर्जी खारिज होती है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। यानी कि जानदारों के अंदर एनर्जी पैदा करने के जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। जानदारों के अंदर एनर्जी, सेल्स के अंदर एनर्जी पैदा करने वाला जो प्रोसेस है, अमल है, इसे हम नाम देते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। हम सांस लेकर जाते हैं बॉडी के अंदर, फिर उसके अंदर जब हम ऑक्सीजन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर खुराक में जो मौजूद होते हैं CH बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स, CH बॉन्ड्स, कार्बन और ये जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स होते हैं, ये वाले ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब ये वाले टूटते हैं तो इससे एनर्जी निकलती है, किस शक्ल की होती है, वो एनर्जी ATP की फॉर्म में होती है। वो इस सेल एनर्जी करेंसी से, एनर्जी की हम सेल एनर्जी करेंसी बोलते, सेल एनर्जी तो सेल को चलाने वाली जो एनर्जी होती है वो ATP होती है। यानी कि ऑक्सीडेशन डिडक्शन रिएक्शन, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन डिडक्शन रिएक्शन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से जब ब्रोकन डाउन द CH बॉन्ड्स खुराक के अंदर टूटते हैं तो उससे ATP की फॉर्म के अंदर एनर्जी निकलती है। इस प्रोसेस को, इस अमल को हम क्या नाम देते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन बोलते हैं सेल्स के अंदर एनर्जी पैदा करने का जो अमल है। द प्रोसेस प्रोड्यूस द एनर्जी इन सेल्स, द प्रोसेस, डेफिनेशन करो इसकी, डिफाइन द प्रोसेस, the process produced the energy in bodies of cells is also known as cellular respiration। क्या सिंपल डिफाइन बनती है कि जानदारों के सेल्स के अंदर, जानदारों के
सेल्स के अंदर एनर्जी पैदा करने वाला अमल सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। ज्ञानदारों के अंदर जिस प्रोसेस से एनर्जी पैदा होती है उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में खुराक की जो ऑक्सीडेशन होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जबकि ऑक्सीजन रिडक्शन होती है और पानी बन जाता है। तो अब ये जो प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन, दो तरह से रेस्पिरेशन होती है। दो टाइप्स हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन की टाइप्स कितनी है? दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। बात करें अगर हम टाइप्स की कि कितनी टाइप्स हैं रेस्पिरेशन की, अकसाम कितनी रेस्पिरेशन की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो टाइप्स हैं रेस्पिरेशन के। सेलुलर रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और दूसरी होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो टाइप्स हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। कितनी टाइप्स की होती है? दो तरह से होती है। एक को हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी को हम नाम देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक कौन से रेस्पिरेशन है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन से? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फर्क क्या है? इसके अंदर हम जैसे फर्क को बयान करते हैं कि एरोबिक के ही फर्क जैसे मैं इसमें आपको बताता हूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। वो वाली रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, जिसमें हम ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, प्रेजेंस इन ऑक्सीजन, प्रेजेंस इन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? प्रेजेंस इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। और एनएरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी से होती है। ऑक्सीजन की ये वाली जो होती है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी। तो ये दो टाइप्स है कि एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर प्रेजेंस इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मौजूद होती है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, एब्सेंट होती है। ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसे हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्या इसका दूसरा नाम है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। द सेकंड नेम ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो सेकंड नेम है फर्मेंटेशन भी इसको हम बोलते हैं। तो ये था हमारे पास टॉपिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होती है कि जिसके अंदर
ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की मुकम्मल ऑक्सीडेशन हो जाती है। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होते हैं? और मैं डेफिनेशन लिख लूं, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दी कंप्लीट ऑक्सीडेशन of glucose molecule in the presence of oxygen is called aerobic respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जिसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की मुकम्मल जो ऑक्सीडेशन होने का प्रोसेस है, पायरिक एसिड पायरोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स का टूट जाना, ठीक है, कार्बन के मॉलिक्यूल्स का टूट जाना, ये जो प्रोसेस होता है CH बॉन्ड्स का टूट जाना, किसकी मौजूदगी के अंदर? ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर। इसको हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या नाम देते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि दूसरा मराहल है हमारे पास एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ना, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसके अंदर हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। यहां पर मैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन लिखने लगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, द इनकम्प्लीट incomplete oxidation of glucose molecules with the absence of oxygen is called an aerobic respiration। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? कि जिसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। इसके अंदर सही तरह से कंप्लीट जो होते हैं ना प्रोसेस, कंप्लीट तरह से जो होते हैं मुकम्मल, वो टूटते नहीं है। वो जो तमाम जो होते हैं ना प्रोसेस कंप्लीट, वो वाला टूटते नहीं है। बांड्स के अंदर जो सीट बांड्स होते हैं, खुराक के अंदर मौजूद जो सीट बांड्स होते हैं, वो वाला सही तरीके से टूटते नहीं है, ब्रोकन डाउन नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर होती है, जिसे हम नाम देते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और इट इज आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। इट इज आल्सो known as fermentation। इसको ही हम फर्मेंटेशन भी बोलते, इसे ही हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। द सेकंड नेम ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज फर्मेंटेशन। इसका एक सेकंड नेम हमारे पास क्या है? फर्मेंटेशन का सेकंड नेम है। दोबारा फिर मैं लेक्चर को रिपीट करता हूँ। रेस्पिरेशन क्या होती है? जानदारों के अंदर सांस लेने का अमल ब्रीथिंग कहलाते हैं। जब रेस्पिरेशन क्या होते हैं? ये भी अमल सांस लेने का, लेकिन इसके अंदर वो वाला सांस लेने का अमल जिसके अंदर खुराक में मौजूद CH बॉन्ड्स टूट जाएं,
और बांड से निकलने वाली जो एनर्जी है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस का हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि द प्रोसेस प्रोड्यूस द एनर्जी इन बॉडीज ऑफ सेल्स इज आल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। जानदार की बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा करने के जो प्रोसेस होते हैं उसे हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी को हम नाम देते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का जो सेकंड नेम है फर्मेंटेशन भी है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की कंप्लीट जो ऑक्सीडेशन होती है, कंप्लीट बॉन्ड्स का टूट जाना, पारा एसिड का बन जाना, तीन कार्बन वाले एटम्स का टूट जाना, ये वाला जो प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की इनकंप्लीट जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, इसे हम नाम देते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। इसको ही हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। और याद रखिए ये बात क्या है, एनाएरोबिक क्या होती है और एरोबिक क्या होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस इन ऑक्सीजन, एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, जबकि एनाएरोबिक के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, एब्सेंट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन के, फर्मेंटेशन की कितनी अक़साम है और कौन कौन सी अक़साम है, और साथ हम बात करेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत की, इंपॉर्टेंस की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।